Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. Welcome to the online class of science. 6th class, as you all know that we have started our lesson number 4 and we are going to do almost half of the chapter. And today we are going to do the water, that is another source that we have started. Before wasting any time, we are going to do our work. एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने पिछले लेक्चर में लाइट, टेम्परेचर, एयर एंड सॉइल के बारे में पढ़ लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट वाटर. आज हमने पानी के बारे में पढ़ना है. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पानी एक बहुत ही एसेंशियल सोर्स है ज़िंदगी के लिए. इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए हवा की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि पानी की ज़रूरत होती है. तो एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट आवर लाइफ. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. इट इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल. हर जानवर और पौधे के साथ जो है वो पानी का होना बहुत ज़रूरी होता है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल एट एनी प्लेस. वो कह रही है कि जो बारिश होती है, जो बारिश का गिरना होता है पूरे साल के अंदर वो पानी के उसमें अवेलेबिलिटी की बहुत ज़रूरी होती है. कि अगर बारिश हो रही है, जिस जगह पर पानी की कमी है वहाँ पे बारिश हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा नेमत है. अगर कहीं पर पानी की ज़्यादती है और फिर भी पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल की वजह से वहाँ पे आ रहा है तो वो भी एक अलग बात है. उससे जो ये चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं. तो जहाँ पर एक चीज़ का फ़ायदा होता है वहाँ पर दूसरी उस चीज़ का नुकसान भी होता है. A large number of plants and animals are found in tropical rainforest because of heavy rainfall. कि वो कह रहे हैं कि बहुत से जानवर और पौधे आपको ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर हर टाइम बारिश होती रहती है. रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर ऐसे जंगलात जहाँ पर हर टाइम बारिश होती रहती है. वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल. अब जैसे अगर सहरा की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत कम पौधे होते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. तो वहाँ पर एक पौधा, बहुत मशहूर पौधा है सहरा का, जिसको कहते हैं कैक्टस. कैक्टस बेसिकली एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं और वो ज़मीन से पानी अपने अंदर जज़्ब कर लेता है. और जब भी किसी भी परिंदे को, कोई सहरा में अगर कोई परिंदा चला गया है, उसको ज़रूरत है पानी की, तो वो उस कैक्टस से अपना पानी लेकर प्यास बुझाता है. वो अपनी चोंच कैक्टस के अंदर डालकर वहाँ से पानी चूसते हैं. Many plants such as water lily, hydrilla are found in water. Can you name a few animals that are found in water? कुछ ऐसे जानवरों के नाम आप बता सकते हैं जो कि पानी में मौजूद होते हैं. फ़िश, जेलीफिश, स्टारफिश, इस तरह के जानवर, डॉल्फिन, शार्क, फ्रॉग भी पानी में अक्सर रहते हैं. तो ये सारे वो जानवर हैं जो कि पानी में होते हैं. टर्टल हो गया, टोर्टोइस. Organisms living in desert have developed special features to store water in their bodies. The cactus is a desert plant, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया. कैक्टस एक desert plant है. Its fleshy body and spines help it to store water in its body. इसकी fleshy body basically ऐसी होती है, ऐसे इस तरह की इसकी बॉडी होती है. ऊपर से मोटी होती है और नीचे से पतली होती है. ठीक है, ऐसे. और इसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, लाइक दिस. हैव यू एवर हर्ड दैट कैमल्स कैन गो विदाउट वाटर फॉर वीक्स? क्या आपने ये सुना है, कभी सुना हो सकता है कि पानी पे जो ऊँट होते हैं वो पानी के बगैर रह सकते हैं बहुत ज़्यादा हफ्तों तक? जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है. जो ऊँट होते हैं वो पानी के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं क्योंकि वो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाए. नेक्स्ट इज़ द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स. कि अब जानदारों के अंदर भी एक ताल्लुक़ होता है. उस ताल्लुक़ के बारे में पढ़ते हैं. ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड, शेल्टर एक्सेट्रा. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सम ऑफ दीज आर डिस्क्राइब बिलो. लाइक वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से ताल्लुकात बनाए रखते हैं क्योंकि उनको हर एक को एक दूसरे के साथ उसकी ज़रूरत होती है. लाइक प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप लाइक कि किसी शिकार का और शिकारी का आपस में ताल्लुक. एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अनदर एनिमल इज कॉल्ड अ प्रीडेटर. एक ऐसा जानवर जो कि किसी और जानवर को मारता है और खाता है उसको प्रीडेटर कहते हैं. दिस इज़ एन डेफिनेशन ऑफ प्रीडेटर. अंडरलाइन इट और हाईलाइट इट. द प्रे इज़ द एनिमल द प्रीडेटर किल्स एंड ईट्स. प्रे उस शिकार को कहते हैं जो दूसरे जानवर खाते हैं. जो जानवर दूसरे जानवर को खाता है वो प्रीडेटर होता है और जो जानवर खाया जाता है दूसरे जानवर से उसको प्रे कहते हैं. ये प्रे की डेफिनेशन है. द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड
और प्रीडेशन, और इस रिलेशनशिप को जो कि प्रीडेटर और प्रे के दरमियान में होता है इसको हम प्रीडेशन कहते हैं। ठीक है, 3 डेफिनेशंस हैं, वन इज़ प्रीडेटर, अनदर इज़ प्रे एंड लास्ट वन इज़ प्रीडेशन। फॉर एग्जाम्पल अ लायन हंट्स एंड ईट्स डियर, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक शेर है वो एक हिरन को खाता है। द लायन इज़ अ प्रीडेटर, तो लायन क्या हुआ प्रीडेटर और डियर क्या हुई प्रे। प्रीडेशन इज़ अ टेम्परेरी रिलेशनशिप, इट ओनली लास्ट एज लॉन्ग एज द टाइम अ प्रीडेटर टेक इट टू किल एंड फीड इट्स प्रे। अब ये जो प्रीडेशन का रिलेशनशिप है ना, बेसिकली ये ज़्यादा लंबा नहीं होता, ये सिर्फ उतनी हद तक ही होता है जब तक प्रीडेटर ने अपने प्रे को खा लेना होता है, बस इतना ही इनका ताल्लुक है। नेक्स्ट इज़ पैरासिटिज्म। Parasitism is a relationship between two living organisms in which one is harmed and the other helped. पैरासिटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें एक जो है वो ज़ख्मी हो जाता है और दूसरे की एंड अदर हेल्प और दूसरे की मदद की जाती है। पैरासाइट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहकर खाना खाता है, फीड करता है, परवरिश पाता है। The living organism on which the parasite feed is called host. ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पर पैरासाइट फीड करता है, जिस पर पैरासाइट खाता है, उसको हम होस्ट कहते हैं। देखिए, जो खा रहा है वो पैरासाइट है, जिसको वो खाता है वो होस्ट है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पैरासाइट्स। मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट, एक मॉस्किटो पैरासाइट है। लाइक मॉस्किटो जो है वो किसी भी इंसान का खून चूसता है, तो इंसान होस्ट है और मॉस्किटो पैरासाइट है। Mosquito use our blood or the blood of the another animal or food for the we are the host and mosquito is a parasite। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम होस्ट हैं और मॉस्किटो एक पैरासाइट है। Cuscuta is a parasitic plant. Its weak and yellowish stem twines around the stem of the host plant. It sucks water and food from the stem. ये पानी चूसता है और पानी और खाने को चूसता है स्टेम से। लीच, स्कैरिस, मलाप एटसेट्रा आर ऑल्सो पैरासाइट्स। अब जो लीच है और स्कैरिस है, बेसिकली ये भी पैरासाइट्स ही होती हैं क्योंकि ये खून चूसती हैं इंसानों का। लिखा हुआ है, डू यू नो सम टाइप ऑफ वैस्प है पैरासिटिक लार्वा। वैस्प कहते हैं भेड़ को, जो येलो कलर की आपको अक्सर नज़र आती है। एडल्ट वैस्प लेज इट्स एग्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द कैटरपिलर। आफ्टर हैचिंग ऑफ द लार्वा दे ईट अप ऑल द बॉडी ऑफ द कैटरपिलर फ्रॉम इनसाइड एंड एडल्ट वैस्प कम्स आउट। नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज a relationship in which two living organisms live together and depend on each other। अब वो कह रहे हैं कि म्यूचुअलिज्म एक ऐसा ताल्लुक है जिसके अंदर 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इट इज़ फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप है। बेसिकली ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQs भी या फिल इन द ब्लैंक भी, कि विच रिलेशनशिप इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो वो कौन सा है, म्यूचुअलिज्म। Mutualism occurs among some plants and animals. Algae and fungi form lichen. The lichen shows mutualism between the two. Green algae make food for itself and for the fungus. Like वो कह रहे हैं कि algae और fungi lichen बनाते हैं और lichen क्या करता है कि green algae बनाता है जो कि फूड, जिससे फूड बनता है अपने लिए भी और वो फंगस के लिए भी फूड बनाता है। फंगस प्रोटेक्ट द algae फ्रॉम ड्राइंग अप। अब जो फंगस है वो खाना भी खाता है, साथ साथ algae को खुश्क होने से भी रोकता है। Fungus also gives carbon dioxide to algae and make food. The deadlock contains termites. Deadlock मतलब कि जो खिसी पिटी वो मुर्दा मादे जो होते हैं वो टर्माइट्स उसमें मौजूद होते हैं। टर्माइट्स ईट वुड। टर्माइट्स क्या करते हैं, वो लकड़ी को खाते हैं। आपने कभी दीमक सुनी है नाम, दीमक लकड़ी को खाता है, ये टर्माइट्स दीमक को कहते हैं। However, they are not able to digest the food. There is a kind of unicellular organism that lives inside the termites. These unicellular organism is able to digest the food. After the unicellular organism digests the food, the termites can use it. जैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टर्माइट वहाँ पर लकड़ी को डाइजेस्ट करते हैं तभी टर्माइट्स जो है वो उसको इस्तेमाल कर लेता है, वरना टर्माइट्स में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उस लकड़ी को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है जी, ये हो गई हमारी सारी बात म्यूचुअलिज्म की रिलेशनशिप की भी। हम जो अपनी एक्सरसाइज है ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा चैप्टर जो है एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी 6th क्लास। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।